हेलो बच्चों, तुम लोग को आज क्लास 9 में बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोले समझो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है पहले समझो भाई। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूजन कि इसका मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। और तुमको मालूम है वेपोराइजेशंस का मतलब क्या होता है। वेपोराइजेशंस का मतलब होता है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसको एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के तहत हम समझाना चाहते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। सुनो, तो लेटेंट हीट फ्यूजन को एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो कि मान लेते हैं यहाँ पर एक बीकर लो, ध्यान देना, और बीकर में तुम आइस का टुकड़ा रखो। ये आइस का टुकड़ा है या पीस ऑफ आइस है। ध्यान देना बढ़िया से, क्या बता रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आइस का क्या है, टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं। और कितना ग्राम लिए हैं, 1 kg ऑफ आइस लिए हैं। 1 kg ऑफ क्या लिए हैं, आइस। अब यहाँ लगा दिया एक थर्मामीटर। ये मान ले इसका थर्मामीटर है, ये आपका ये थर्मामीटर है, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। टेम्परेचर यहाँ शुरू होगा, मान ले यहाँ स्टार्ट है और यहाँ कितना गया 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर भी रहेगा। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट तो करेंगे, हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। टेम्परेचर रेंज नहीं कर रहा है, मतलब उठ नहीं रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 नहीं जा रहा है। तो हीट कहाँ जा रहा है, तो हीट तो हम तो दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर में हीट रेज नहीं कर रहा है। वो हीट कहाँ जा रहा है, वो हीट आइस ले रहा है और वो आइस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आइस हीट को ले रहा है और जो मॉलिक्यूल सिकड़ा मॉलिक्यूल था, सामने मॉलिक्यूल था, उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है और उसको क्या कर रहा है, लिक्विड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तब तक हीट रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरी आइस आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सभी हीट क्या कर रहा है, आइस एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर सामने क्लोज मॉलिक्यूल से, आइस का मॉलिक्यूल से हम हीट दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल दूर जाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। मतलब आपका सॉलिड से लिक्विड होने में मदद कर रहा है। जब पूरी आइस सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद और हीट अप्लाई करेंगे, तब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब तक वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। हम हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट आपका थर्मोमीटर में रेज नहीं कर रहा है। उसी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि हमने क्या लिया कि 1 kg ऑफ सॉलिड लिया, 1 kg ऑफ क्या लिया, हमने आइस लिया, उसको हमने क्या किया, हीट अप्लाई कर रहा है, पर विदाउट रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा,
विदाउट रेज इन टेम्परेचर, विदाउट रेज इन टेम्परेचर, और वो क्या हो रहा है आपका लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट कहाँ गया, हीट कहाँ गया, वो आइस ले रहा है और वो आइस सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। हीट आगे आपका थर्मोमीटर में नहीं बढ़ेगा। हाँ, थर्मोमीटर में तभी हीट बढ़ेगा जब पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम अगर हीट दोगे तो ही हीट क्या होगा, आगे क्या करेगा, रेस करेगा। इसी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको लिख लो। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। पहले समझो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, पहले समझो कि हमने तुमको मालूम है कि वाटर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस में किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, मतलब आइस के फॉर्म में होता है। और वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो किस फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में। लेकिन वाटर रहना चाहता है किस फॉर्म में, हमेशा लिक्विड के फॉर्म में। और 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तुम लोग ये भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर का जो मेजर करने का 3 स्केल है। एक तरह क्या है, सेल्सियस है, एक केल्विन है, और एक क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन केल्विन क्या है, सबसे अच्छा टेम्परेचर मेजरिंग को माना जाता है। और तुमको मालूम है कि कोई भी चीज़ को सेल्सियस को हम जब केल्विन बनाते हैं 273 क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। जैसे अगर रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस बनाओ केल्विन, क्या करेंगे, 5 प्लस कितना 273 कर देंगे। अगर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो 273, तो 100 प्लस कितना 273। अब वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला था, तो 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है कितना 9/5 सेल्सियस प्लस क्या 32। तो फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो याद रखना ये टेम्परेचर का 3 स्केल है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन क्या है, सबसे अच्छा टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। इसको भी हम एक्टिविटी के तहत समझाना चाहेंगे कि मान ले तेरे पास यहाँ पर वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg 1 kg ऑफ क्या वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका मान ले अभी टेम्परेचर कितना डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर है। यहाँ पानी है, वाटर है, और यहाँ लगा दिया एक थर्मामीटर। ये आपका थर्मामीटर है, टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा। अब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे हम, हीट। तो जब हीट करेंगे तो वाटर हीट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, थर्मामीटर में बढ़ेगा। आपका 25 से या 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे ही पहुंच गया मान लें 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पहुंच गया। अब 100 डिग्री जैसे ही हीट पहुंचेगा, अब हीट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट। अब तुम कितना भी हीट क्यों ना दे दो, अब थर्मामीटर में हीट बढ़ने वाला नहीं है। तो हीट कहाँ गया, अब क्योंकि तुमको मालूम है कि वाटर जो होता है 100 डिग्री में क्या बनता है, वेपर। तो अब क्या करेगा, वाटर उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से वो लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा।
लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर। तब तक अब थर्मामीटर में हीट रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट होने जाए। अब पूरा पानी जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका हीट देंगे तो हीट थर्मामीटर में क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि पहले हीट दे रहे हैं तो हीट बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री। जैसे 100 डिग्री पहुँचा, अब उसके बाद तुम कितना भी हीट अप्लाई कर दो, अब हीट बढ़ने वाला नहीं है। तो हीट कहाँ गया, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हीट को अब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो लिक्विड से क्या हो रहा है, वेपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तब तक हीट थर्मामीटर रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर हीट देंगे तो हीट और क्या करेगा, रेस करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ लिक्विड के फॉर्म में मॉलिक्यूल था, लिक्विड के फॉर्म में कितना डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री पहुँचा, अब ये क्या हो गया, फिक्स टेम्परेचर हो गया। अब थर्मामीटर में रेज नहीं करेगा टेम्परेचर, और ये लिक्विड क्या बनेगा बताओ, वेपर में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेगा। तब तक थर्मामीटर का हीट रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि 1 kg ऑफ सॉलिड्स को हम हीट करते हैं और विदाउट रेज इन टेम्परेचर वो आपका लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की 1 kg लिक्विड को हम हीट करते हैं, और जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा वहाँ हीट कांस्टेंट हो गया। अब पूरी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तब तक हीट रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरी वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए तुम लोग को बढ़िया से देखो, अगर अच्छा लगेगा तो फॉरवर्ड कर दो वीडियो को और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।